मैं यहाँ पर मधु करना चाहता हूँ कि वो आए मंच में। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर रहता है दिल में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। पर्वत को सबसे ऊंचा साया आसमां का, वो पासबा हमारा, वो संतरी हमारा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, साल-ए गुज़िश्ता की तरह एक बार फिर यौम जमहूरिया हमारे सामने जलवा है और हम इसकी खुशियां और सालगिरह मनाने में मगन हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह ये दिन यौम जमहूरिया 70 सालों से अपनी रंगीनी और रहनाइयों के साथ आ रहा है, क़यामत तक इसी तरह आता है। यौम जमहूरिया आता है, बच्चे स्कूलों मदरसों में तराने गाते हैं, जोशीली तकरीरें करते हैं, हर छोटा बड़ा लीडर यौम जमहूरिया पर कम से कम एक बयान देना चाहता है। मीडिया भी जंग आज़ादी के हालात वाक़ियात बयान करते और मुमताज़ मुजाहिदीन आज़ादी की सीरत देदोबंद करने में अपना पूरा जोर सर्फ कर देती है। लेकिन ये दिन जो पैगाम लेकर आता है उस पर तवज्जो कम लोगों की होती है। कम अखबार है जो मुहासबा करते हैं, कम मुकर्रिरीन है जो गुजरे हुए हालात से मौजूदा हालात को मिलाकर नतीजा निकालते हैं। यही वजह है कि आज हमारे नौजवान, हमारे स्कूली बच्चे ये तो जानते हैं कि महात्मा गांधी जी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे और उन्होंने क्या किया। अभी आप इस प्रोग्राम में बैठे किसी शहीद तालिब इल्म को बुलाकर पूछ लीजिए तो यकीनन वो यही जवाब देगा कि वो मुजाहिदीन आज़ादी थे और उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने गाफिल नौजवानों से कि क्या जंग आज़ादी तो भाइयों के बंटवारे की लड़ाई थी जिसमें महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने आकर सुलह करा दी थी और हो गई आज़ादी? नहीं, हरगिज़ नहीं। जंग आज़ादी में पूरे 200 साल गुजरे हैं और इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बानियां देकर इस देश को आज़ाद कराया। ये दिन हमें कुछ सोचने समझने और कोई लाई है अमल तैयार करने का पैगाम देता है। ये दिन हमें अपने असलाफ और बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करके इसे सबक सीख कर जिंदगी गुजारने का हुक्म देता है। मैं अर्ज करूं कि जंग आज़ादी की 200 साल तारीख है। इस तारीख की इब्तिदा उस वक्त हुई कि जब 1756 में नवाब सिराजुद्दौला जैसे जंगी बहादुर बादशाह का दौरे हुकूमत आया और तारीख का ये रोशन बाब उस वक्त मुकम्मल हुआ कि जब मशहूर और मारूफ तारीख दोहराई गई जिसमें खून की नदियां गिर गई, गाजर मूली की तरह मुहिब्बीन वतन को काट कर रख दिया गया। बकौल गालिब घर से बाजार में निकलते हुए ज़ोहरा होता है आबे हसिया का, चौक जिसको कहे वो मक्तल है, घर बना है नमूना जिंदा का, जिसे गदर 1857 की क्रांति से याद किया जाता है। और दूसरा दौर उस वक्त मुकम्मल हुआ कि जब अंग्रेजी साम्राज्य की गुलामी की जंजीरें
अजीज साथियों, अगर हम इन 2 तारीखों का जायजा लें तो मालूम होगा कि 1756 से लेकर 1857 तक तने तनहा मुस्लिम कौम ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, जिसमें हमारे उलमा, रुअसा और शाहाने लगन में गर्दनें कटवाई है, जिसमें हमारे बुजुर्गान दीन अपनी खानकाहों, मसनदों और बोलियों को छोड़कर कफन बर्दाश्त हो गए और सरजमीन हिंद को अंग्रेज से आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां देकर तारीख को एक नया मोड़ दिया। ये एक सदी की तारीख मुसलमानों की बेनजीर, बेलौस कुर्बानियों से भरी पड़ी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। खुसूसन उस हसास, बुलंद हिम्मत, बालिग नजर, दूरंदेश बहादुर बादशाह जिसे टीपू सुल्तान कहा जाता है, जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज हमें आपस में लड़ाकर आंधी तूफान की तरह सरजमीन हिंद को रौंदते हुए कब्जा करते चले जा रहे हैं, तो उसने सोचा अगर कोई मुनज़्ज़म ताकत इनके मुकाबले पर न आ सकी तो यकीनन वो दिन करीब है कि जब पूरा मुल्क इनकी झोली में होगा। और अंग्रेजों को भी एहसास हो चला था कि टीपू ही एक ऐसी चट्टान है जिसे रास्ते से हटाया जाना जरूरी है। अगर हम टीपू सुल्तान को, मेरे अजीज साथियों, चुनांचे टीपू सुल्तान भी अपनी शुजाअत और मसालत, दिलेरी, बहादुरी के बलबूते पर लड़ते रहे। उनका यह कौल मशहूर है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। शेर अच्छा है जिसे मोहलत एक रोजा मिली, या वो गीदड़ जिसे बख्शा गया 100 साल। आखिरकार अपनों की गद्दारी और जनूबी हिंद की उमरा की चापलूसी की वजह से ये मुजाहिद बादशाह 1799 में सरंगापट्टनम के मारे गए, शहीद होकर कारवाने हुर्रियत को शराते गए और उनकी नाश पर खड़े होकर जनरल हास ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा। सामीन किराम, मैं बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता। आज जब हिंदुस्तान आजाद हो गया, हमारा मुल्क हमारा हो गया, खून की नदियां बहाकर, औरतों को बेवा, बच्चों को यतीम बनाकर जब हमने गुलामी की सरहद को पार कर लिया और आजादी के माहौल में सांस लेने लगे, तो हमारी मिसाल मगरमच्छ की सी हो गई कि जो खुद ही अपने बच्चों को जन्म देती है और खुद ही उन्हें खा जाती है। शायद हमारे बरादराने वतन में से कुछ लोगों को आजादी का गलत मतलब समझ में आ गया। वो ये समझते हैं कि अब जितना चाहो नफरत का माहौल पैदा कर दो, क्योंकि मुल्क आजाद है। अब जितने चाहो फसादात करा दो, क्योंकि मुल्क आजाद है। अब अक्सरियत वाले अकलियत वालों पर जितना चाहे जुल्म करें, क्योंकि मुल्क तो आजाद है। अब जिस तरह चाहो लोगों को जेल में सलाखों के पीछे सड़ा दो, क्योंकि मुल्क तो आजाद है। मैं आज इस तारीखी दिन में, जिसे यौम जमहूरियत कहते हैं, तमाम हिंदुस्तानियों को इस खतरे से आगाह कर देना चाहता हूँ कि एक बार फिर आपको अपनी कलम से, अपनी जुबान से, अपनी जहानत और ज़कावत से, अपनी होशियारी कदम से, अंग्रेज से अपनी होशियारी कदम से इस लड़ाई को आखिर तक लड़ते रहना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब पूरा मुल्क आप उसी इख्तिलाफात, नफरत और अदावत की वजह से टूट जाएगा और फिर हम पहले की तरह गुलाम बन जाएंगे। इसलिए यहाँ आज जो भी रहता है वो बराबर का हिस्सेदार है। हर खिलते ने आजादी की लड़ाई लड़ी है और हिंदुस्तान को आजाद कराया है। खुसूसन मुसलमानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है वो एक पेशे रूह की हैसियत रखती है। मुसलमानों ने ही आजादी का दिवस बजाया और आखिर तक इस तंत्रा व तंत्रा के साथ लड़ते रहे कि मुल्क आजाद हो गया। ये मैं नहीं कहता, बल्कि तारीख के वो औराक थे जो हमसे बरसों पहले लिखे गए थे और लिखने वाले भी वो थे जिन्होंने सौकत बर्दाश्त की, जो जख्मी हुए, जिन्होंने अपने आबा व अजदाद को सूलियों पर लटक कर देखा
जिन्होंने अपने आबा व अजदाद को गोलियों से भूनते देखा, जिनकी जमीनें जब्त कर दी गई, जिन्हें काले काले भेजा गया। इसलिए आज इस देश से टीपू सुल्तान का एक हामी, मुफ्ती किफायतुल्लाह का एक नुमाइंदा, मुफ्ती महमूद हसन का एक आलमबरदार, गांधी व नेहरू जी का एक सफीर, सुभाष चंद्र बोस जी का एक सिपाही ये कह देना चाहता है कि ये मुल्क आजाद है, इसे आजाद रहना है। तमाम अक़वाम का मिलजुल कर रहना हिंदुस्तान की सालियत का सबूत है। अगर इन अक़वाम में से कोई एक किसी दूसरे को पछाड़ देने की कोशिश करेगी तो ये मुल्क आजाद नहीं रह सकता, बल्कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और जो ऐसा करेगा वही गद्दार है, इससे पूरे पूरे को नबूदास काम होना चाहिए। सामईन किराम, आइए हम अहद करें कि दूसरा यौम जमहूरिया इस हाल में मनाएं कि हम पूरी तरह आज़ाद हो और हम अपने अस्लाफ की रिवायात और किताब को बरकरार रखकर वक्त के साथ कह रहे हो कि हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने और अपने मुल्क की तरक्की व बका के लिए सिद्क़े दिल से खिदमत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। यौमे जमहूरिया, यौमे जमहूरिया, यौमे जमहूरिया। मदरसा तालीमुल कुरान, मदरसा तालीमुल कुरान, हाफिज मोहम्मद साबिर साहब, हाफिज मोहम्मद साबिर साहब। ये थे आप हज़रात के सामने हाफिज मोहम्मद साबिर साहब, जो आपको हाफिज मोहम्मद साजिद साहब जो आपको जमहूरिया पर अपने उलमा में कुर्बानियां पेश कर रहे थे। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए।